नमस्कार सर। इंडिया न्यूज़ 9 नमस्कार जी। राजनीति गलियारा, सत्य लोकतंत्र, इंसानियत की आवाज़। सर हम आए हैं आपके पास, हम पूछना चाहेंगे जो ये सैटरडे को हादसा हुआ है खानपुर गांव के पास, इसके बारे में सर आपको क्या जानकारी है? आपका क्या इसमें रोल है? क्या कुरुक्षेत्र डिपो की बस थी वो, या क्या हुआ था? पूरी जानकारी से अवगत कराइए सर। नमस्कार जी। 24 तारीख को 24 अगस्त दिन शनिवार को लगभग 1 बजे हरियाणा राज्य परिवहन सोनीपत की बस संख्या HR69GB4448 पिपली और शाहबाद के बीच में खानपुर कोलियां के पास एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटनाग्रस्त मौके पर पहुंचकर हरियाणा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र का स्टाफ, जिसमें सीआई, चीफ इंस्पेक्टर, 4 इंस्पेक्टर और एक को वहां पर अटेंड करने के लिए उन मौके पर अटेंड करने के लिए भेजा। उन्होंने जो बसों में सवारियां जिनको इंजोर्ड थी, उनको मिनी बस के द्वारा या दूसरे साधनों से या एम्बुलेंस से पहुंचते ही उनको नज़दीकी अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया। और जो ड्राइवर था उसको ज़्यादा चोट लगी थी। ड्राइवर श्री नरेंद्र कुमार थे, उनको ज़्यादा चोट लगी थी, तो उनको एलएनजी हॉस्पिटल में यहाँ पर लेकर आए कुरुक्षेत्र में, और कंडक्टर को भी यहाँ लेकर आया, और जो सीरियस सवारी थी उनको भी यहाँ पर लेकर आए। और उनका मौका उसी समय जो हरियाणा राज्य खुद मेरे द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन सोनीपत के महाप्रबंधक महोदय को सूचित कर दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा जब तक हमारी टीम आती है आप उनको मदद करो। तो हमने तत्परता दिखाते हुए हरियाणा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए उनके परिवार के उनके जो भी लोग हैं उनके परिवार को सूचित किया, और जो ड्राइवर है, ड्राइवर कंडक्टर के परिवार और उनके पूरी जो भी मदद उनसे हो सकी हॉस्पिटल में, सभी तरह का स्टाफ को मोरल सपोर्ट के लिए भी भेजे गए। कम से और स्पेशली श्री गगनजीत सिंह ड्राइवर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने बहुत ही ये अच्छी तरह से पेन ली, और वो ड्राइवर के साथ कई ड्राइवरों के साथ उस जो घायल ड्राइवर तो उसके साथ रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगले दिन वो ड्राइवर जो बेचारा वो ज़्यादा सीरियस था वो गुजर गया। और उसके जब तक सोनीपत डिपो की टीम यहाँ पर नहीं आई, जब तक उनको जो भी फॉर्मेलिटीज हॉस्पिटल में करके 10 साढ़े 10 बजे उनकी पोस्टमार्टम करवा के उनके उनके जो डेड बॉडी थी उनके परिवार और उनके स्टाफ को सौंप दी गई थी। ये उसके बाद जो कंडक्टर था वो ठीक ठाक होकर चला गया था, उसको ज़्यादा चोट नहीं थी। और इसको जो जो भी हम इंसानियत के नाते जो भी कुरुक्षेत्र डिपो से कोई भी किसी भी तरह का हादसा तो हादसा ही है, दुर्घटना दुर्घटना ही है, फिर भी हमारा स्टाफ कोशिश करता है भाई इस तरह के हादसे में जल्दी से जल्दी तत्परता से मदद करें। सर जो अब देखने में आ रहा है, आजकल सोशल मीडिया का चलन है, तो ये जो आपके कुछ ड्राइवर लोग भी हैं, जो आपके ड्राइवर लोग भी हैं कुछ, ये वीडियो वगैरह डालते हैं कि हरियाणा रोडवेज जहाज है, इस तरह के कंटेंट डालते हैं। इनको आप क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, जो चालक हैं, कोई किसी तरह का जो अनऑथराइज है, जो विभाग के हिदायतों के विपरीत है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर कोई वीडियो इस तरह कोई शिकायत लिखित में या वीडियो आती है, बाकी सभी चालकों और परिचालकों को जब भी वो मार्ग पर जाते हैं, गेट से बाहर निकालते हैं, बस की जिम्मेवारी जनता के साथ अच्छा बिहेव करना, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करना, और जो भी किसी तरह अच्छी तरह सवारियों को चढ़ाना, उनको उतारना बस रोक कर, इन सभी की हिदायतें दी जाती है। फिर भी एक दो इक्का दुक्का कोई ऐसा हो जाता है, शिकायत मिल जाती है। ऑलमोस्ट ऑल हरियाणा राज्य परिवहन के चालक और परिचालक पर रोड के ऊपर, जिसको कि सिंपल भाषा में गरीब का जहाज कहा जाता है, तो उनकी काफ़ी मदद करते हैं। किसी तरह कोई शिकायत कोई इक्का दुक्का किसी तरह की आ भी जाती है तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। सर जो सड़क के बीच में जीटी रोड के ऊपर कुरुक्षेत्र से यमुनानगर जो रोड है, और जो अपना कैथल तक ये रोड है, ये भी एक बड़ा डेंजर जोन रोड है, हाईवे है नेशनल, एक मिनी हाईवे कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी रोड उत्तराखंड से सिरसा हिसार बॉर्डर तक जाती है सर। तो इस रोड के ऊपर जो ये होर्डिंगें लगी हुई हैं सर, या ये आपके बस अड्डे के बाहर भी कई तरह के, मतलब अपने तरह की प्रोसेस चला के रोड को बीड़ा किया गया है। ये सब व्यवस्था अव्यवस्थित हुई हुई है। इस ओर आप क्या एक्शन लेंगे, और क्यों नहीं एक्शन लेते सर? नए बस अड्डे के मोड़ पे ही
आपकी ये बस स्टैंड के बाहर भी काफ़ी जाम लग जाता है सर, इसके बारे में आप क्या देखिए, इसके अंदर जो बाहर सड़क पर यातायात को सुविधा सुचारू रूप करना, उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स का रोल होता है। और हरियाणा राज्य परिवहन का रोल तो बस स्टैंड के गेट से बाहर निकलने के बाद सड़क बनाना है, वो पीडब्ल्यूडी बीआरडब्ल्यू ने बनाना है। और जो दूसरे महकमे हैं, भाई एमसी ने जो भी दूसरे भाई होर्डिंग लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, सभी तरह का, या ट्रैफिक पुलिस ने देखना है। हमें तो सुचारू रूप से चलने के लिए अच्छी सड़क की तो आवश्यकता है, लेकिन जो ये हमारे हरियाणा राज्य परिवहन के अंडर ये चीज़ें नहीं है, ये बाहर की व्यवस्थाएं हैं, बाहर की वो है, दूसरे सरकारी महकमे हैं, उनका रोल है। तो कहीं ना कहीं सर आपका भी तो ड्राइवर तबके का कई बार ध्यान मिस मैनेज हो जाता है, मतलब जैसे भी ड्राइवर को एक पर्टिकुलर निर्देश दिया जाता है और सड़क के ऊपर बड़ी सूझबूझ से वो लोग चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था कंजेस्टेड होने के कारण जो थोड़े बहुत हादसे होते हैं, इस और क्या आप समय समय पर डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, डीएम हो, इनको क्या आप लोग रिमाइंड करवाते हैं या खुद ही करना पड़ता है इनको सब कुछ? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हर महीने रोड सेफ्टी मीटिंग होती है। उसके अंदर बताया जाता है जो भी पॉइंट किसी महकमा का कहीं गड्ढा है या कोई भी किसी तरह का जो जिस डिपार्टमेंट से वो कंसर्न चीज़ है, उसको लिखा जाता है और उसके अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाती है। और रोड सेफ्टी मीटिंग का पर्पज़ यही है, वो बहुत अच्छी होती है। जहाँ भी ब्लैक होल्स हैं या स्पॉट्स हैं, जो भी किसी तरह की दिक्कत आती है, होल्डिंग लटका हुआ, बोर्ड लटका हुआ है, या लाइट नहीं है, या ट्रैफिक लाइट नहीं है, या डंपर वो चाहिए, रंपल्स चाहिए, या ब्रेकर चाहिए, तो तरह तरह के उसमें इशू